चलिए बात करेंगे प्रदूषण को लेकर, जहां प्रदूषण से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का दम एक बार फिर से फूलने लगा है। गंभीर प्रदूषण का असर अब लोगों की सांसों पर पड़ने लगा है। बेकाबू AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात बेहद गंभीर है। प्रदूषण के स्तर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। सभी निजी और सरकारी स्कूल अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे। साथ ही प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने पहले ग्रैप 2 फिर ग्रैप 3 लागू कर दिया है। मौसम बदलते ही दिल्ली की हालत और हवा दोनों ही खराब होने लगे हैं। प्रदूषण ने दिल्ली सरकार को पहले ग्रैप 2 फिर ग्रैप 3 लागू करने पर मजबूर कर दिया है। ग्रैप 3 के तहत गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक शामिल है। दिल्ली NCR में BS3 वाले पेट्रोल वाहन और BS4 वाली डीजल गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक है। राजधानी में डीजल से चलने वाले व्यावसायिक ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली के 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांट पर नजर रखी जाएगी और कार्रवाई भी हो सकती है। बिना PUC वाली गाड़ियों के खिलाफ अभियान तेज करने के आदेश हैं। रोड कटिंग, मरम्मत या गैर जरूरी सड़क निर्माण पर भी बैन है। होटल और रेस्टोरेंट के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लग गई है। दिल्ली में डीजल जनरेटर सेट्स के व्यावसायिक और घरेलू इस्तेमाल पर रोक है। इस बीच ग्रैप 3 लागू होने के बाद मेट्रो रोजाना 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। साथ ही सभी प्राइवेट और सरकारी प्राइमरी स्कूल अगले 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। कल तक जो AQI 3 से 350 तक सीमित था, वो अब 400 के आंकड़े तक पहुंच चुका है और इस प्रदूषण के लिए गाजियाबाद और नोएडा में चल रही फैक्ट्रियों को बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए तो रास्ते तलाशे जा रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि नोएडा और गाजियाबाद की फैक्ट्रियां इस प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। यूपी प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने जून में जब आंकड़े जारी किए थे, तब उसके मुताबिक गाजियाबाद की 426 औद्योगिक इकाइयां रेड जोन में थीं। इसी जोन में नोएडा की 84 और ग्रेटर नोएडा की 110 इकाइयां थीं। रेड जोन का मतलब वो फैक्ट्रियां जिनसे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड पर्यावरण में छोड़ी जा रही है। इन फैक्ट्रियों की वजह से दिल्ली NCR का हाल कुछ ऐसा हो गया है और यही हाल दिल्ली से सटे कई और जिलों का भी है। हरियाणा के कई जिलों में अब भी पराली जलाने का दौर जारी है। कानून बन तो गया है, पर पराली की आग के आगे वो भी धुआं होता जाता है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को दिल्ली में बैठकों का दौर भी जारी है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर आपात बैठक आज बुलाई है, जहां इस मुसीबत से निपटने का रास्ता भी तलाश किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर प्रदूषण और खतरनाक स्तर पर पहुंचा तो दिल्ली में ऑड इवन भी लागू किया जा सकता है और इसके साथ ही नई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे शहरों में वर्क फ्रॉम होम भी लागू हो सकता है। दिल्ली में AQI के 300 पार करते ही राज्य सरकार ने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया है। ग्रैप 3 को लागू करने के साथ साथ आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आपात बैठक बुलाई है। अगर हम दिल्ली की स्थिति को देखें तो दिल्ली में 200 से ज़्यादा अच्छे दिन इस साल के एयर क्वालिटी में रहे हैं। जहाँ तक ये 15 दिनों का सवाल है, इस 15 दिनों में जिस तरह का मौसम की स्थिति है, जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि ये थोड़े क्रिटिकल हैं और हमारी कोशिश ये है कि कैसे इस समय भी ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर्सेज हैं, क्योंकि मौसम तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन सोर्सेज को कैसे रिड्यूस किया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर प्रदूषण और खतरनाक स्तर पर पहुंचा तो दिल्ली में ऑड इवन भी लागू किया जा सकता है, जबकि दिल्ली NCR में नई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे शहरों में वर्क फ्रॉम होम भी लागू किया जा सकता है। चलिए बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर मराठा आरक्षण को लेकर